So hey everyone, this is me Anvi Sharma, and in today's video we are going to cover a very interesting and the topic which is related to your political affairs. But इसको हम political affairs के साथ ही कनेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इंडिविजुअली समझेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, किस तरीके से इसका जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से ये सोशल और इकोनॉमिक आपका जो कास्ट सेंसस है वो प्रोवाइड कराया जाता है। क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट फेवर में होता है या फिर इसके फेवर में काम करता है। इसके साथ ही हम ये बात करेंगे कि इसके क्या ऐसे ऑब्जेक्ट बनाए गए थे, क्या इसके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इसको मजबूर करते हैं, जो लोगों को मजबूर करते हैं कि आपकी जो करंट टाइम पे जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड करते हैं कि आपका जो बेसिकली कास्ट सेंसस का जो डेटा होता है वो होना चाहिए। आप इवन अगर कभी भी न्यूज़ उठा के देख लो तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो पॉलिटिकल्स पार्टी रहती हैं, आपकी कांग्रेस की पार्टी हो गई, आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टीज़ जो रहती हैं वो ये ज़्यादातर तर्कबाजी करती हैं कि हमारे बेसिकली स्टेट में हमारे सेंट्रल लेवल पे आपका जो कास्ट सेंसस है वो होना चाहिए। इवन कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे आज भी कास्ट के बेस पे आपका सेंसस किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका बिहार एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे कास्ट सेंसस आज भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो क्या हमें कास्ट सेंसस की ज़रूरत है? हम देखते हैं कि हमारी कंट्री जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और वैरायटी में यहाँ पे लोग पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं। तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर सकती है या फिर ये जो एक तरीके से लोगों को यूनिटी में बांधने का काम करती है? क्या लोगों को पॉलिसी प्रोवाइड कराई जा सकती है? क्या इसके थ्रू रिजर्वेशन के प्रोसेस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है? तो हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग रिगार्डिंग द कास्ट सेंसस। तो स्टे ट्यून टिल दी एंड और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि आपका जो कास्ट सेंसस है वो किस तरीके से दिया जाता है। तो आपका कास्ट सेंसस बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो गैदर की जाती है। आप बेस्ड ऑन के आपके हाउस होल्ड क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका एजुकेशन स्टेटस कैसा है और आप अपनी बेसिकली लाइफ में किस तरीके से रह रहे हो। तो इनके बेसिस पे आपका बेसिकली सोशल एंड द इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया जाता है। और अगर हम इसके डेटा की बात करते हैं तो 2011 के बेस डेटा के हिसाब से मेनली ये कवर किया जाता है। इसके साथ ही हम जब बात कर लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे कंट्री में जो शेड्यूल कास्ट होते हैं और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं जिनको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के तरीके से रखा जाता है, तो उनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना होती हैं विच इज़ रिलेटेड टू अवर रिजर्वेशन, जिनके लिए इन लोगों को रिजर्व शीट्स जो वगैरह दी जाती, जिनके लिए इन लोगों को रिजर्व शीट्स वगैरह दी जाती हैं। तो किस तरीके से ये आपका रिजर्वेशन से लिंक होना चाहिए या नहीं। तो इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आपको दिया जाता है। तो ये एक डोर टू डोर प्रोसेस होती है जिसमें जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो आपके घर पे आते हैं, आपकी इनकम के बेस पे, आपके डेटा के बेस पे, आपके जो आपका ऑक्यूपेशन रहता है उसके बेस पे बेसिकली आपका नाम दर्ज किया जाता है और उस हिसाब से आपको बेनिफिट पहुंचाया जाता है। तो अब इसके हम सबसे पहले तो आपको ये पर्टिकुलर डेटा देगा। तो इसके साथ ही जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं तो ये एक तरीके से जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उनको रिक्वायर्ड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड बेनिफिट। यानी कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर सेंसस होगा, आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा होगा, तो उसी हिसाब से जो भी व्यक्ति सोशल के तरीके से या फिर इकोनॉमिक लेवल पर बैकवर्ड है उसको बेसिकली आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वो प्रोवाइड कराई जाएँ। इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक डेटा को प्रोवाइड कराता है सो दैट आपकी जो गवर्नमेंट रहती है जब उसके पास एक अच्छा डेटा रहेगा तो वो पॉलिसी मेकिंग कर सकती है। जिस तरीके के लोग फॉर एग्जांपल आपके जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो अपने लिए खाने पीने की सुविधा भी अच्छे से नहीं रख पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस रहती है उसमें कितना खर्च करना चाहिए, आपकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ MSME वगैरह जो आपकी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, इवन आपका जो NGO रहता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते हैं, तो कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट और इवन आपकी जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पोर्ट में कितना खर्च करना चाहिए, कौन इसमें इंडल्ज है, किसको किस तरीके का क्राइटेरिया पसंद है, कौन किस फील्ड में जाना चाहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इससे डिसाइड की जाती है सोशल एंड द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। यानी कि फिर इसके साथ ही जो आपका हेल्प करता है आपके नेशनल, स्टेट और लोकल जो गवर्नमेंट रहती है उसमें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का काम भी करता है, मेनली एक गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है। इसके साथ ही हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसके फेवर में भी बात करते हैं, पर कुछ ऐसे पॉलिटिकल अफेयर्स के वजह से इसके जो आर्ग्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स में ये चीज़ निकल के आती हैं कि सबसे पहले तो हमारे
हमारे फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकता है, जहाँ पे आपको राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 और 15 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 बेसिकली आपका इक्वलिटी के बारे में बताता है, जहाँ पे आपको इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी, इक्वल तरीके से आपके साथ बिहेव किया जाएगा। तो ये एक तरीके से आपके जो कास्ट के बेस पे आपकी जो सोशल इनइक्वलिटीज़ हैं उनको प्रेजेंट करता है। सोशल लेवल पे आपको इनइक्वल दिखाता है कि वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है एंड वी आर बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट। और इसके साथ ही हम आर्टिकल 15 की बात कर लेते हैं, जो बात करता है कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द कास्ट बेसिस, यानी कि कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जब लोग अपनी अपनी कास्ट के बारे में परिचित हो जाएंगे, उनसे उनके फेवरेबल तो वो उनके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे और वो दूसरों के भलाई के लिए सोचना कम कर देंगे, अपनी भलाई के लिए सोचना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये बात भी कर सकते हैं कि क्या ये चीज़ आपकी रिलायबल होती है या नहीं। क्या पता आप जो डेटा कवर कर रहे हो वो एक तरीके से रिलायबल ही ना हो, विश्वसनीय ही ना हो, और क्या पता वो सही ही ना हो, और कुछ इसमें करप्शंस के चांसेस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं, जो इंडिविजुअल्स जो इसके फेवर में काम नहीं करते, उनका ये सब कहना होता है। फिर इसके साथ में हम जो आपकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसकी प्रोसेस को भी नहीं भूल सकते हैं। इसके साथ में ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़, ऐसा ऐसा बहुत से लोगों के थ्रू कहा गया है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं वो वोट बैंक आपकी पॉलिटिक्स है उसको जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं वो आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है उसको फेवर करती हैं, उसको चलाती हैं। सिर्फ वो इसलिए ताकि उन लोगों को, जो पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जो मार्जिनलाइज सोसाइटी रहती है, जिसके बेस पे ये डेटा जो है वो बनाया जाता है, उसको एक तरीके से फेवर करना, सो दैट वो उनके वोट हैं वो ले सकें। तो इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से अभी पूरे स्टेट्स में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाया है, और आगे इसके लिए काफ़ी बात चलती है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस कास्ट सेंसस के लिए फेवर नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूज़, चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, और ये एक तरीके से हमारी इक्वलिटी को कहीं ना कहीं ख़राब करता है, और साथ ही ये फोकस करता है कि किस तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाए, जो बिल्कुल ही अगेंस्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। और थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए, और ये मत भूलिए सबसे बड़ी बात कि आपका जो कास्ट सेंसस का जो आपका कास्ट सेंसस होता है वो एक तरीके से सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे होता है। हर एक इंडिविजुअल को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, कुछ ऐसे करप्शंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के थ्रू पॉलिसी बनाई जाती है वो हम जैसे लोगों के थ्रू ही एक तरीके से लीक कर जाती है। हम लोग अपने स्वार्थ में ये सारी बातों को भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो हम लोगों को मिल रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोसाइटी में वो उसके लेक में भी काम करती है, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। तो केवल अपने लिए सेल्फिश ना हो, हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचें। अगर हम हर इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे तो हमारे साथ ही जो रिजर्वेशन वगैरह की प्रोसेस चलाई जाती है वो कहीं ना कहीं तक कम की जा सकती है, क्योंकि जब सब लोग इक्वल तरीके से काम करेंगे, मार्जिनलाइज नहीं रहेंगे, सब लोग एक समान मिलजुल के रहेंगे, तो हर एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हम लोग आज भी देखते हैं, हम भले ही विश्वास नहीं करते हैं कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट में हम बिलोंग नहीं करते। अगर आप लोग बिलोंग नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे ये आंसर ज़रूर दीजिए कि जो काम आज के टाइम पे जो आपके लोअर कास्ट उसके थ्रू किया जाता है, यानी कि आपका जो गार्बेज वगैरह का काम है, तो क्या वो काम, अगर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या आप उस काम को करने के लिए तैयार हो या नहीं। तो इसी बेस पे अगर आपका क्वेश्चन या फिर आपका आंसर रहता है तो हम इसको फेवर कर सकते हैं कि हम लोग आज के टाइम पे किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को फेवर नहीं करते हैं, हम लोग अनटचेबिलिटी को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग किसी भी तरीके से अपर कास्ट और लोअर कास्ट में विश्वास नहीं करते हैं। और अगर आप इसका उत्तर नहीं देते हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारी कंडीशन किस तरीके से है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।